मोहल्ले वाले ने कहा कि छत पे मत जाना, छत पे तो कोई फैमिली रहती है। जब हम उतरने लगे तो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि जैसे पता नहीं जलजला आ गया हो। कि हमने दरवाज़ा खोल के झाँका तो उस सन्नाटा था, उस फ्लैट पे तो ताला लगा हुआ था, वहाँ तो कोई भी नहीं था। वहाँ से मुस्तकिल लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आ रही थी, चीखने पुकारने की। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते खेलते मैं रनिंग के लिए जब भागा तो मुझे किसी ने इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि मेरा हाथ और पैर जाके ना दीवार पे सामने लगा तो मेरी कोहनी टूटी। और जैसे कि भाग दौड़, और सफ़ेद साया एक था जो बस खिड़की से आता था और भाग के उस कमरे में जाके गायब हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ ये है नाज़माबाद में एक हॉन्टेड हाउस की, फ्लैट की है। और ये भी मुझसे शेयर की है किसी ने मेरे चैनल पे, तो मैंने उसको अपनी हैंड राइटिंग में नोट डाउन कर लिया कि भाई मुझे आसानी हो। ये है आपने नाज़माबाद का इलाका, जो गोलीमार का एक एरिया है, वहाँ पे ये फ्लैट्स हैं, सलमान हाइट्स, वहाँ की स्टोरी है। और उसमें सलमान हाइट्स में जो फ्लैट्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं और उसके ऊपर से फ्लैट शुरू होते हैं। तो ये जिस फ्लैट की कहानी है ये फर्स्ट फ्लोर की है। फर्स्ट फ्लोर में जो दुकान की छत है वो टेरेस है, तो वो एक खुली जगह भी है। तो जिसने मुझसे ये शेयर की है, ये जिस लड़के ने, उसने अपना नाम नहीं बताया और उसने ये कहा कि हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, ये बात है 90s की। उसमें जब शिफ्ट हुए तो वेस्ट ओपन घर था, अब्बू ने देखा कि भाई वेस्ट ओपन घर है, अच्छा है, ले लो, ले लिया हमने। तो वो जो टेरेस वाला एरिया था वहाँ हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे तो क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। फिर अच्छा, पूरे अपार्टमेंट्स में 3 तरफ खिड़की थी, हर अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा था। वेस्ट ओपन होने के बावजूद वहाँ हवा नहीं आती थी और हम लोगों का ना यही झगड़ा रहता था कि हमने वेस्ट ओपन देख के ये घर लिया है और यहाँ हवा नहीं आती। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा। फिर वो मोहल्ले की बातें सुनने में आती हैं, ये वो किसी ने कुछ कहा कि यहाँ की छत हॉरर है, यहाँ छत पे कोई है, तो छत का दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। 5th फ्लोर के ऊपर छत थी, 5 मंजिल वो इमारत थी, उसके ऊपर छत थी। उन्होंने कहा कि किसी मोहल्ले वाले ने कहा कि छत पे मत जाना, छत पे तो कोई फैमिली रहती है, मतलब कोई रूहानी मखलूक। तो कहने लगे, मैं थोड़ा डरता नहीं था और थोड़ा लड़कपन था, तो एक जुस्तजू होती है ना कि मना कर दिया तो अब तो देखना है। तो कहने लगे, मैंने अपने दोस्त से कहा यार किसी दिन ना प्लान करके हम तो छत पे जाएंगे भाई। तो मगरिब का टाइम था। अच्छा, किसी ने कहा कि वहाँ औरत दिखती है, किसी ने कहा बच्चे दिखते हैं, जितने मुँह उतनी बातें। मैंने कहा मैं तो छत पे जाऊँगा। मैंने उस दोस्त के साथ प्लान किया, मगरिब का टाइम था, हमने ताला वाला चाबी ले ली थी उससे, गार्ड से। हमने कहा हम गए ऊपर तो हमें तो कोई नज़र नहीं आया, ना हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ। जब हम उतरने लगे तो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि जैसे पता नहीं जलजला आ गया हो। और एकदम से फिर हम लोग, थोड़ा सा खौफ आया लेकिन भागते हुए नीचे आ गए। नॉर्मल ज़िंदगी गुजरती रही। फिर कुछ दिनों के बाद एक बिल्ली ने हमारे घर में आना जाना शुरू कर दिया। अच्छा, वो बिल्ली ऐसी थी कि वो पता नहीं कैसे रास्ता बना के आ जाती थी। हम खिड़की भी बंद करें, सब कुछ बंद करें, लेकिन वो बिल्ली आ जाती थी और आके मेरी अम्मी अब्बू का जो कमरा था उसके बेड के नीचे घुस जाती थी। कहने लगा, मुझे ये हुआ कि चलो ढूंढते रहते थे, मिलती ही नहीं थी, वो भी नीचे घुस गई। कुछ दिन के बाद उसने वहाँ बच्चे दे दिए। अच्छा, जब उसने बच्चे दिए तो वो भी हम लोगों को, जब आवाज़ें आई बच्चों की मियाऊं मियाऊं की, तो हमें पता चला इसने बच्चे दे दिए। खैर वो सफाई के लिए खाली कराया गया, बेड हटाया गया, बच्चों को लेके बाहर फेंकवाया गया कि भाई अब तो ये तो नस्ल पूरी पलनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। कहने लगा, ये एक वाक़या हुआ। फिर एक दिन मेरी बहन सफाई कर रही थी घर में। जब सफाई करते करते वो बरामदे में एक गैस लाइट, पहले ज़माने में दौर था गैस लाइट लगे रहने का, गैस लाइट लगी हुई थी। जब वो उधर सफाई के लिए पहुंची तो उसमें एक तावीज़ लटक रहा था। अच्छा, वो तावीज़ जो हम, कहने मेरा तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं है और मेरे पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा इसमें जाते हैं। उसने वो तावीज़ उतारा और फेंक दिया। उसने कहा बेकार, पता नहीं क्या इसमें बंधा, शायद हम शिफ्ट हुए थे जब से हो, हमने देखा ही ना हो। खैर उसके बाद नॉर्मल सब चलता रहा। फिर कहने लगे, एक दिन ऐसे ही मौसम अच्छा था, हमने कहा चलो भाई टेरेस पे क्रिकेट खेलते हैं। हमने क्रिकेट, बच्चे फेंकवा चुके थे हम बिल्ली के, और हमें अक्सर ऐसा फील होता था कि जैसे खिड़की पे कोई दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है। फिर भी हमने, अच्छा बच्चे गए तो बिल्ली भी चली गई बाहर। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते खेलते मैं रनिंग के लिए जब भागा तो मुझे किसी ने इतनी ज़ोर से धक्का दिया
कि मेरा हाथ और पैर जाके ना दीवार पे सामने लगा तो मेरी कोहनी टूटी और मेरा ना पैर टूट गया है, टांग की हड्डी। कहने लगे मुझे ज़ाहिर है फिर प्लास्टर लग गया फ़ौरन, फिर हम घर में रहना शुरू हो गए। अब जब घर में रहते रहते वो हर दफ़ा ये फ़ील हो कि जो लाउंज की जो खिड़की है उस पर कोई दस्तक देता है और कोई जैसे साया सा दिखता है। फिर भी कहेंगे हमने कहा होगा भाई, कोई गुजरा होगा बाहर से, एक वहम होगा। उसके बाद फिर कहेंगे एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लेटा हुआ था। अच्छा, मेरा चूँकि प्लास्टर था पैर पे तो मेरे बेड को अम्मी अब्बू ने ऐसे प्लेस किया था कि बाथरूम का दरवाज़ा करीब हो, मुझे जाने में मुश्किल ना हो। मैं सो रहा था, रात को किसी ने मेरा पैर जो है ना वो ज़ोर से ऐसे उठा के ऐसे फेंका तो वो बेड के नीचे जो प्लास्टर जिसमें था। तो कह लेंगे मैं नींद में से जब उठा तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे अच्छा, जहन में ये था कि उन दिनों ज़लज़ला आया था 90s में एक बहुत ज़बरदस्त कराची में, तो कोई ज़लज़ला होगा। और इत्तेफाक से न्यूज़ भी यही सुबह बता रही थी कि ज़लज़ला, कि हमने तब भी इग्नोर किया उसको। उसके बाद कहने लगा कि ये वाक़यात हमारे साथ होना शुरू हो गए थे कि कभी ये हो रहा है, कभी वो कोई दस्तक दे रहा है। फिर एक दिन ये हुआ कि मैंने कहा इस खिड़की को खोलो तो ये कौन खटखटाता है। देखा वो बिल्ली बैठी हुई थी और वो मुझे देख रही थी। तो कहने लगा मुझे थोड़ा सा ना खौफ आया। मैंने कहा भाई ये तो अजीब सी बात है, मैंने जल्दी से बंद किया कि फिर आ जाएगी। और बच्चे फिर ऐसे ही हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे लाउंज में, तो सामने वाले फ्लैट से बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के ना रोने की, लड़ने की, जैसे बच्चे और माँ बाप लड़ रहे हो, घर में बहुत सारे लोग, आवाज़ें आने लगी। तो कहने लगा मुझे जहाँ तक याद था कि मोहल्ले वालों ने बताया था कि ये फ्लैट तो बंद है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहीं हमने दरवाज़ा खोल के झाँका तो उस सन्नाटा था, उस फ्लैट पे तो ताला लगा हुआ था, वहाँ तो कोई भी नहीं था। और वहाँ से मुस्तकिल लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आ रही थी, चीखने पुकारने की। कहेंगे ये 2-3 वाक़यात जब हुए तो फिर मेरे अब्बू ने ये प्लान किया कि भाई इस जगह को अब हमें छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे यकीनन कोई ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ रहने नहीं दे रही। और शायद वो बिल्ली के रूप में आई या कुछ हुआ। कुछ दिनों के बाद मेरी अम्मी को दीवार पे काला साया नज़र आया। उन्होंने देखा कि वो खिड़की से वो साया अंदर आया और सीधा अम्मी के कमरे में, वही बेडरूम जहाँ बिल्ली थी। कहने लगा फिर मैंने ना उसको अपने, जब हमारे पेरेंट्स ने कहा आप दूसरा घर देखो भाई, अब यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो हवा नहीं आती, वेस्ट ओपन है, लेकिन पता नहीं क्या नक्शा बना हुआ है कि कोई हवा का गुजर। फिर हम लोगों ने अपने पैकिंग वैकिंग शुरू की। हमें दूसरा आगे जाके एक घर मिल गया था। कहेंगे जिस दिन हम वहाँ से शिफ्ट हो रहे थे उस दिन उस घर में इतनी धुआंधार हवा चल रही थी कि जो हमने 1.5 साल हम वहाँ रहे, हमने 1.5 साल में नहीं देखी। ऐसी हवा कि हम लोग का पैकिंग करना मुश्किल हो गया। और जैसे कि भाग दौड़, और सफ़ेद साया एक था जो बस खिड़की से आता था और भाग के उस कमरे में जाके गायब हो जाता था। कहेंगे वो इस तरह का खौफ था। तो वो इस तरह का कोई जगह है वहाँ पे, मैंने तो नाम भी बता दिया क्योंकि उसने मेंशन किया था बच्चे ने कि भाई ये नाम है सलमान हाइट्स, गोलीमार में, नाज़माबाद में ड्राउना कोई फ्लैट है। तो आप लोग ज़रा जहन में रखिएगा और अपनी स्टोरीज़ इसी तरह मुझसे शेयर करते रहिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे खेल तमाशा के ईमेल पे आप लोग भेजें। नाम नशर करना चाहें तो मैं करूँगी, नहीं बताना चाहें तो मैं नहीं बताऊँगी और अपने अल्फाज में उसे सुना दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।